बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। हाजिर हूँ जिन ज़ात का दूसरा हिस्सा लेकर। तू इससे डर रहा है, तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मौलवी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मुझे और भी गुस्सा आ गया। लेकिन ये भी तो मालूम हो कि तू चाहता क्या है। यासिफ कहने लगा, चाहना क्या है, चलकर इसे ख़त्म किए देते हैं। जब वो खबीस ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर इसका खींचा हुआ नादीदा हिसार भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने बिला झिझक कह दिया, हाँ ये मुमकिन तो है। यासिफ बड़बड़ाया, लेकिन शायद शायद इसे ख़त्म करना आसान ना हो। क्यों? मैंने सवाल किया। खुद वो भी तो किसी हिफाजती हिसार में हो सकता है। यासिफ ने खदशे का इजहार किया। अब जो भी हो, मैं अपनी बात पर अड़ गया। नरगिस को हासिल करने के लिए इस मौलवी से टक्कर तो लेना ही पड़ेगी। मजबूरन यासिफ को मेरा साथ देना पड़ा। इसके लिए मैंने यासिफ को ये लालच भी दिया था कि जिस तरह सिख लड़की कलवंत कौर को बाद में यासिफ के हवाले कर दिया था, नरगिस को भी इसके लिए छोड़ दूंगा। मामला क्योंकि खतरनाक आदमी से निपटने का था, इसलिए मैंने यासिफ को भी अपने साथ रखना जरूरी समझा था। मौलवी कफायतुल्लाह हमें इस हवेली के एक कमरे में बेखबर सोता हुआ मिल गया। मालूम नहीं इस वक्त गुस्से के जेर असर मुझे क्या सूझी कि तेजी से आगे बढ़कर वो चारपाई उल्टा दी जिस पर मौलवी सोया हुआ था। यकीनन इस चारपाई के गिर्द कोई नादीदा हिसार कायम नहीं था, वरना मैं अपने मकसद में कामयाब न होता। फर्श पर गिरते ही मौलवी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। फिर इससे पहले कि मौलवी पर मैं हमला कर पाता, खिलाफ तवक्को वो एकदम उछल कर खड़ा हो गया। इसने बुलंद आवाज में या अल्लाह कहा और कुछ पढ़कर तेजी के साथ अपने दाएं हाथ को एक बड़े दायरे की सूरत में हरकत दी। ऐसा करते हुए इसकी 3 उंगलियां बंद थीं और शहादत की उंगली सीधी हमारी तरफ उठी हुई थी। इसके होंठ अभी तक हरकत में थे। मुझे खतरा महसूस हुआ तो मौलवी की तरफ झपटते झपटते मैं रुक गया। यासिफ को भी यकीनन किसी खतरे का एहसास हो गया था। इसके पीछे हटने से मैंने ये अंदाजा लगाया। फिर मैं और यासिफ एक साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ भागे, मगर हमें देर हो चुकी थी। माअन मुझे यूं लगा जैसे किसी ठोस शय से टकरा गया हूं। इसके साथ ही मुझे इंतहाई सर्दी महसूस हुई, इतनी कि मैं कांपने लगा। बिल्कुल यही हाल यासिफ का भी था। हम दोनों ही एक सुर्ख हिसार में कैद हो चुके थे। हिसार के अंदर बला की ठंडक थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद जम कर रह जाएगा। कौन हो तुम? एक सख्त आवाज कमरे में गूंजी। जवाब दो कि तुम किस इरादे से मेरी हवेली में दाखिल हुए थे। कांपते हुए पलटा। सामने ही कुछ फासले पर मौलवी किफायतुल्लाह खड़ा था। शोला बरसाती हुई इसकी सुर्ख आंखें हामी पर जमी हुई थीं। यूं लग रहा था जैसे हमारे वजूद इसके लिए नादीदा ना रहे हों, वो हमें देख रहा हो। मुझे यासिफ का मशवरा याद आ रहा था कि मौलवी को छेड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर तो कमान से निकल चुका था। बोलो, मौलवी ने हमें फिर मुखातिब किया। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तुम्हें इसी हिसार में बर्फ की तरह जमा दूंगा। फिर जब चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा बोला तो इसके लहजे में कदरे नरमी आ चुकी थी। अगर तुमने सच बोला और आइंदा के लिए कोई शरारत ना करने का वादा किया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं सर्दी की अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद सच बोलने पर आमादा नहीं था। मुझे यकीन था अगर मौलवी को पता चल गया कि हम इसकी बेटी के चक्कर में वहां आए थे तो वो हमें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने इसी वजह से झूठ का सहारा लिया। मौलाना, दरअसल हमारे पीछे एक खतरनाक आफरियत लग गया था। इससे छुपने के लिए हम इस हवेली में आ गए कि वो टल जाए तो हम भी यहाँ से चले जाएं। मैंने लजाजत के साथ कहा, और तुमने इसलिए हवेली में घुसकर मेरी चरपाई उल्टा दी। मौलवी के लहजे में जहर भरा हुआ था। तुम इस तरह नहीं मानोगे। इसने फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सर्दी में और शिद्दत आ गई। नहीं मौलाना, अचानक यासिफ चीख उठा। नहीं मौलाना, अचानक यासिफ चीख उठा। मेरा कोई कसूर नहीं। वो अपनी बेगुनाही साबित करने लगा।
यकीन करें कि मैं तो सिर्फ आलियालेश के साथ था। मैंने तो इसे मना भी किया था कि आपको छेड़ना अच्छा नहीं, आप इससे भी पूछ सकते हैं। मैंने ये कहा था कि नहीं। तो तेरे साथी का नाम आलियालेश है और तेरा नाम क्या है? मौलवी ने दरियाफ्त किया। यासिफ, इसने मुर्दा सी आवाज में बताया। तुम दोनों ही मुझे अहले ईमान में से लगते हो। मौलवी का अंदाज तस्दीक तलब था। जी हाँ, हम मुसलमान हैं, यासिफ ने जवाब दिया। मगर शायद तुम जिन्नात के इस गुरोह से हो जो अब मुनाफिक व फासिक हो चुका है। किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? कबीला वमहोश से। तो ए कबीला वमहोश के गुमराह जिनों, बताओ कि किस नियत से इस हवेली में दाखिल हुए थे। चाहे बज़ाहिर ही मुसलमान सही, मगर यकीन रखो कि इस मोहतरम रिश्ते के सबब मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा। मैं तुम्हारा पहले कसूर माफ करने का वादा करता हूँ। मौलवी ने फराग दिली का सबूत दिया। मौलवी की फराग दिली का मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन यासिफ ने अपनी जान बचाने की गरज से अपनी जबान खोल दी। इसके सिवा वो खुद भी इस मामले में बेकसूर नहीं था। यासिफ ने सब कुछ सच सच बयान कर दिया। ये भी कि मेरा इरादा इसकी बेटी को उठाकर ले जाने का था। इसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया था। यासिफ ने मौलवी को ये तक बता दिया था कि पहले भी कई आदमजादियां मेरे तसर्रुफ में रह चुकी थी। खुद वो मौलवी के सामने भोला और नेक बन गया था। मेरा जी चाहा कि इस मौके पर यासिफ का भांडा भी फोड़ दूं, लेकिन मुझे ये बात ला हासिल मालूम हुई। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि मौलवी हम दोनों को ही बदकार समझ लेता। मैं तो फिर भी बेगुनाह साबित न होता। ऐ बदबख्त तो बदकार अली आलेश, काश मैंने तेरा पहले कसूर माफ करने का वादा ना किया होता। मौलवी कफ़ायतुल्लाह के लहजे में इजहार तासुफ हो रहा था। यासिफ से इसने जो कुछ सुना था, जाहिर है इसे सुनकर तिलमिलाकर रह गया होगा। तूने मेरी मासूम और फूल सी बच्ची पर नियत खराब की। क्या तुझे नहीं मालूम कि जिना की सजा क्या है? मौलाना, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मसलहत के तहत आजिज़ी से काम लिया कि वो किसी बहाने अपने वादे से ना फिर जाए। इसका गुस्सा सिर्फ मुझ पर था। मैं ही इसका हदफ बना हुआ था। ये सोचकर मैंने यासिफ को भी नहीं बख्शा और बोला, मौलाना, मेरा साथी भी इतना ही कसूरवार है जितना मैं हूँ। खुद को आपकी नज़र में नेक जाहिर करने के लिए ये दरोगोई से काम ले रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो पहले से ये यहाँ मौजूद था। इससे आप कसम लेकर पूछ लीजिए। तुम दोनों ही मुझे लानती लग रहे हो। याद रखो कि अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इधर का रुख किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी ने सख्त गुस्से के आलम में कहा, जाओ बदबख्तो, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें आज़ाद करता हूँ कि वादा खिलाफी अल्लाह को पसंद नहीं। ये कहते ही मौलवी ने कुछ पढ़कर अपने दाएं हाथ को उल्टी गर्दिश दी। इसके साथ ही वो सुर्ख हिसार गायब हो गया जिसमें इसने मुझे और यासिफ को कैद कर रखा था। अब वहां मजीद एक लम्हा भी रुकना खतरनाक था कि क्या खबर मौलवी का इरादा कब बदल जाता। मैं और यासिफ मौलवी की हवेली से इस तरह भागे जैसे मौत का फरिश्ता हमारे ताकुब में हो। इसके बाद जहांगीर के मकबरे पहुंचकर ही हमने दम लिया। वहां से बचकर निकल आने के बावजूद मुझ पर अभी तक खौफ तारी था। ये आदमी भी कितनी खतरनाक शय है। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ था कि मौलवी को मेरे बारे में पता चल गया था। मुझे नुकसान पहुंचाने या अपना गुलाम बनाने के लिए वो कोई अमल कर सकता था। फिर चंद रोज गुजर गए तो मेरा खौफ खत्म हो गया। कुछ दिन यासिफ और मैं एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहे, मगर फिर एक हो गए। अमूमन हमारा मौजू गुफ्तगू नरगिस ही होती थी। हम दोनों ही इस सरापा क़यामत को नहीं भूल सके थे। वो ऐसी थी ही नहीं कि इसे आसानी से भुला दिया जाता। हर चंद के इसकी वजह से हम दोनों मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। फिर भी हमने इसकी याद को सरमायाजा बना रखा था। इस मामले में यासिफ मेरा रकीब था, लेकिन ये रकाबत रफ्ता रफ्ता यगानगत में बदल गई थी। इसका और मेरा दुख भी तो एक ही था। मौलवी कफ़ायतुल्लाह से इंतकाम लेने का ख्याल भी बार बार आता था, इसलिए कि पहले कभी किसी आदमजात के हाथों मेरी ऐसी तजलील नहीं हुई थी।
ایک روز اپنے اسی خیال کے اظہار میں نے یاسف سے بھی کر دیا۔ اے علی علیش، کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں جو ایسی باتیں سوچتا ہے؟ یاسف خوفزدہ آواز میں بولا۔ کیا تو بھول گیا کہ وہ خطرناک آدمی ہے؟ ہاں معلوم ہے مجھے، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اگر معلوم ہے تو پھر انتقام کو بھول جا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں تجھ سے اس کا ذکر ہی کیوں چھیڑتا؟ اور کچھ نہیں تو ہم اسے مالی نقصان تو ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ یاسف نے پوچھا۔ اس کی دکان میں آگ لگا دیتے ہیں، میں نے پھر سے سوچا ہوا جواب دیا۔ اسے کیا پتہ چلے گا آگ کس طرح سے لگی؟ اور اگر اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تو؟ یاسف اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ اول تو اسے کچھ خبر ہی نہ ہوگی، فرض کرو اسے خبر ہو بھی گئی تو ہم کچھ عرصے کے لیے یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم اس کے ساتھ ہی نہیں آئیں گے اور نہ ادھر جائیں گے۔ میں یاسف کو ہموار کرنے کی خاطر کہنے لگا۔ پھر موقع دیکھ کر ہم نرگس کا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مولوی تو دکان کے چکر میں پھنسا ہوا ہوگا، میں تو ہرگز اب مولوی کی حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ یاسف نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ اس کی دکان جلانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے، اس کی دکان کو آگ لگا کر ہمارے جذبہ انتقام کو سکون مل جائے گا۔ اور بہت دن سے اس ظالم کو دیکھا بھی نہیں۔ کیا کہتا ہے چلیں آج ہی؟ قطعی نہیں، تو شاید بھول گیا کہ مولوی نے کیا کہا تھا۔ سب یاد ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر سوچ لی ہے۔ ہم ایسے وقت چلیں گے جب مولوی گھر میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک اور خیال آیا۔ سن، وہ حفاظتی نادیدہ حصار تو مولوی رات کے وقت کھینچتا ہوگا جب نرگس سو جاتی ہوگی۔ سونے سے پہلے تو نرگس کے گرد حصار کھینچا نہیں رہتا ہوگا۔ تو پھر آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یاسف نے معلوم کیا۔ دیکھ اے یاسف، ہم اگر ذرا سی ہمت سے کام لیں تو نرگس کو اٹھا کر لا سکتے ہیں، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ لگتا ہے اے علی علیش کہ نرگس کے عشق اور اس کے قرب کی آرزو نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے دوست، مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہونے کا مطلب یقینی موت ہے، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، نہ تجھے مرنے کے لیے وہاں جانے دوں گا۔ یاسف میری بات سن کر بولا۔ تو میری بات سمجھ ہی نہیں رہا ہے اے یاسف۔ خطرہ تو اس وقت ہوگا جب مولوی کفایت اللہ حویلی میں موجود ہو، میں نے بحث کی اور اسے سمجھانے لگا۔ ہر وقت تو وہ حویلی میں نہیں رہتا، دکان پر بھی تو جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر ایک وقت تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ جب وہ یقینی طور پر حویلی سے باہر ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز وہ بادشاہی مسجد میں پڑھتا ہے۔ بھاٹی دروازے سے بادشاہی مسجد جانے، نماز پڑھنے اور پھر واپس آنے میں ظاہر ہے اسے خاصا وقت لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس دوران میں کام دکھایا جا سکتا ہے؟ یاسف کا لہجہ اب امید افزا تھا۔ ہاں اور کیا، بالکل، میں جلدی سے بول اٹھا۔ یاسف کی سمجھ میں آخر میری بات آ ہی گئی۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود کہنے لگا، میں تیرے ساتھ حویلی کے اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی رہوں گا۔ حویلی میں تو اکیلا ہی جائے گا، میں اسی شرط پر تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، پھر یہ کہ باہر رہ کر میں تجھے کسی ممکنہ خطرے سے بھی آگاہ کر سکتا ہوں۔ اچھا تو چل تو صحیح۔ میں خوش ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا جب میں اور یاسف بھاٹی دروازے پر پہنچ گئے۔ دور ہی سے میں نے مولوی کفایت اللہ کو دیکھ لیا تھا، وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق بادشاہی مسجد ہی جا سکتا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی ہم دونوں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھے، پھر یاسف تو باہر ہی رک گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ نرگس آج بھی حویلی کی چھت پر تھی۔ پڑوس کے مکان کی چھت حویلی کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ اس طرف جو دیوار تھی وہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ نرگس اسی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی اپنی ہی ہم عمر ایک لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بس واجبی شکل و صورت کی تھی۔ اقبال بھائی نے کہلوایا ہے کہ انہیں جلد نوکری ملنے والی ہے، لڑکی نرگس سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ذریعے تم سے معلوم کرایا ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو وہ امی کو رشتہ لے کر تمہارے گھر بھیج دیں۔
इस सिलसिले में उन्होंने तुम्हारा जवाब मंगवाया है। लड़की की बात सुनकर नरगिस के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। इस लम्हे मुझ पर एक कयामत गुजर गई। मैंने सोचा तो मेरी मोहब्बत किसी और की होने वाली है। मैं तो अब तक नरगिस के मामले में यासिफ को ही अपना रकीब समझता आया था। ये मालूम नहीं था कि असल रकीब कोई और था, एक आदमजाद। इस जिक्र पर नरगिस के शर्मा जाने का मतलब भी मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था। वो भी यकीनन इकबाल को चाहती होगी। मेरे लिए ये बात और भी रंज में मुब्तला कर देने वाली थी कि मेरी महबूबा का मंजूर नज़र कोई और था। नरगिस को खामोश देखकर वो लड़की फिर बोली, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? कुछ कहे बगैर नरगिस ने इकरार में सर हिला दिया। इसकी नजरें झुकी हुई थीं। सुनो, इकबाल भाई ने ये भी कहलवाया है कि आज रात को जब सब सो जाएं तो तुम छत पर आ जाना। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, लड़की ने मजीद कहा। मगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। नरगिस इस बात पर कुछ घबरा सी गई। इनसे कहना कि एक दिन और सब्र कर लें, कल अम्मी और अबू एक अजीज की शादी में जाएंगे। मैं तबीयत खराब होने का बहाना करके रुक जाऊंगी, लेकिन वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं? लड़की हैरत से बोली। कभी जब ऐसा होता है तो वो वहीदन बुआ को मेरे पास छोड़ जाते हैं, नरगिस ने बताया। वही वहीदन बुआ जो बेवा हो गई हैं, दो घर छोड़कर ही तो रहती हैं। तुमने इन्हें देखा होगा, नींद की बड़ी कच्ची हैं वो। उधर उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, इधर झोंके लेना शुरू कर दिए। कभी कभी तो अल्लाह की बंदी नमाज पढ़ते हुए सजदे में ही सो जाती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वहीदन बुआ को, मेरी अम्मी भी इनकी मदद करती रहती हैं, लड़की ने कहा। ठीक है, मैं इकबाल भाई से कल के लिए कह दूंगी। वो लड़की जाने के लिए मुड़ गई। इस लड़की के जाते ही मैं तेजी से नरगिस की तरफ बढ़ा। नरगिस ने तेज तेज और जल्दी जल्दी सांस लेकर इधर उधर देखा, जैसे कुछ सूंघने और देखने की कोशिश कर रही हो। फिर वो जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। अभी मैं इसके करीब नहीं पहुंच सका था कि मुझे झटका सा लगा और मेरा दम घुटने लगा। नरगिस के उभरे उभरे खूबसूरत होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मैं समझ गया था कि नरगिस को किसी तरह वहां मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया है। मजबूरन मुझे नाकाम लौटना पड़ा। वापसी में यासिफ ने मुझसे नाकाम लौटने की वजह पूछी तो मैंने कहा, इस कमबख्त मौलवी ने यकीनन अपनी बेटी को कुछ ऐसी निशानियां बता रखी हैं कि इसे अपने करीब जिन्नात की मौजूदगी का इल्म हो जाए। इसी के साथ ही कोई ऐसा वजीफा भी लाजमन बताया है जिसके पढ़ने से जिन्नात करीब ना आ सकें। इसके बाद यासिफ को मैंने आगाह कर दिया कि नरगिस ने जो वजीफा पढ़ा था, इससे मेरी क्या हालत हो गई थी। अपनी बात पूरी करके मैं मजीद बोला, ये मौलवी तो जान का अजाब हो गया है। जालिम हमारा कोई वार कारगर नहीं होने देता। अब इसे सबक देना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरी आवाज़ में मौलवी कफ़ायतुल्लाह के लिए गुस्सा भी था और शदीद नफरत भी। मेरे और नरगिस के दरमियान वो एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे गिराना मुश्किल हो गया था। इससे पहले कभी किसी आदमजादी के हुसूल में मुझे इतनी दुश्वारी पैदा नहीं हुई थी। मैं इसी रात को यासिफ के साथ अनारकली बाजार पहुंचा। बाजार बंद हो चुका था। यासिफ ने मुझे बहुत समझाया, बड़ी कोशिश की कि मैं मौलवी कफ़ायतुल्लाह जैसे ख़तरनाक आदमी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करूं, मगर मैं बेइंतहा जला हुआ था। मैंने इसलिए यासिफ की बात नहीं मानी और मौलवी कफ़ायतुल्लाह की दुकान में आग लगा दी। आग इतनी ज़बरदस्त लगी कि आसपास मौजूद दुकानों के जलने का खतरा भी पैदा हो गया।